नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। विश्वव्यापी रूप में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 का संक्रमण भारत में तीव्र गति ले रहा है। इस बीच हाल में पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी भाग यानी उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के डांगीपाड़ा एवं बाबूपाड़ा इलाके के 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आज दोनों व्यक्तियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों की कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि की गई। आज अपराह्न पुलिस प्रशासन की विशेष निगरानी में कोरोना वायरस से संक्रमित दोनों व्यक्तियों को माटीगढ़ा हिमाचल विहार स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाता है। उनके मुताबिक सोमवार को कहा कि शॉपिंग मॉल्स में निजी कार्यालय वैकल्पिक दिनों में 50% की मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल में होटल भी खोले जा सकते हैं, लेकिन सख्त सामाजिक दूरी एवं सरकार के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। इस बीच अंतर जिला बसों को अनुमति दी गई है, खेलों को भी अनुमति दी गई है, लेकिन दर्शकों का कोई जमावड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी दुकानें 21 मई से खुले जाएंगी। उन्होंने कहा कि फेरी वाले का बाजार भी 27 मई से हर वैकल्पिक दिनों में खुलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में प्राप्ति क्षेत्र यानी कंटेंजेंट जोन्स को उप विभाजित किया जाएगा। जोन ए प्रभावित क्षेत्र, जोन बी बफर जोन, जोन सी क्लीन जोन में बांटा जाएगा। इस बीच उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल में कोई आधिकारिक रात कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लोगों से उन्होंने अनुरोध भी किया कि वे शाम 7 बजे के बाद घरों से या बाहर किसी भी कार्य के लिए बाहर ना निकले और पूरी तरह से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के इस जंग में हमें जीत मिल सके। सुपर साइक्लोन में बदला अफमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है इसकी रफ्तार। बांग्लादेश में मंगलवार मध्य रात या बुधवार को टकराने की है संभावना। प्रचंड चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हुआ अफमान बंगाल की खाड़ी से लगने वाले मध्य और पश्चिम मध्य हिस्सों के ऊपर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और यहां अगले 12 घंटों में और शक्तिशाली होकर विकराल रूप ले सकता है। यह 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सागर और हटिया द्वीप को पार करेगा। बांग्लादेश में मंगलवार मध्य रात या बुधवार को टकराने की संभावना है। बांग्लादेश के मछुआरों को भी चेतावनी दे दी गई है कि वे 18 से 21 मई के बीच तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए। हालांकि अफमान तूफान से सबसे ज्यादा असर भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर पड़ने वाला है। 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक यहां दोनों राज्यों को पार करेगा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्य के लोगों को अपने गृह राज्य लाने का क्रम लगातार जारी है। इस बीच बेंगलुरु के पुट्टापर्थी से आए 100 से अधिक विद्यार्थियों में से कालिंपोंग जिले के 11 विद्यार्थी आज अपने घर पहुंचे। आज अपराह्न विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष बेनाई तामांग के साथ कालिंपोंग पहुंचे थे। इस बीच कालिंपोंग जिला पहुंचने के बाद विद्यार्थियों को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हेल्प डेस्क की सहायता से एवं अध्यक्ष विनय तामाङ की पहल पर उन्हें अपने अपने घर रवाना किया गया। यहाँनिर पहिल्यैदेखिकै जिटिएका हाम्रा अध्यक्ष महोदय अनि थापाज्यूहरूले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ है। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेसम्म हामीलाई घरसम्म सेफली ल्याइदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद। तपाईहरुको कति दिनको यात्रा तय गर्नुभयो? हामीले 12 तारिक स्टार्ट गरेको थियौँ र हामी हिजो अस्तिको दिन चाहिँ सिलगढी आयौँ र त्यहाँबाट हामी माथि भानुभवनमा बसेको थियौँ हामी सबैजना। अनि यहाँ आज चाहिँ यता हाम्रो सबै टेस्टहरू सबै क्लियर भएपछि चाहिँ सिमलबारीमा हाम्रो सबै कोभिडको टेस्टहरू भइसकेको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी यहाँ होम क्वारेन्टाइनको सर्टिफिकेट लिएर आएका छौँ। हामीलाई सबैजनालाई नै भन्नुभएको छ कि होम क्वारेन्टाइन बस्नु भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो नानीहरूलाई ल्याउने एउटा कार्यक्रम राखिदिनु भएको थियो। त्यसको लागि हामी श्री सत्य साई अर्गनाइजेसन कालिम्पोङ टाउनबाट हामी सबै सम्पूर्ण जिटिएका अध्यक्ष अनिल थापा साथै
विनय तामाङजीलाई उहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई नै हामी अर्गनाइजेसनबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उनीहरूको स्वास्थ्य सुविस्तासँग यसरी आइपुग्नुमा भगवानलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको मार्फत यो समाचार सबैलाई पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। आन्ध्र प्रदेशको पुट्टपर्ती जहाँ स्वामी साईबाबाको त्यहाँ एडुकेसनल इन्स्टिट्युट छ त्यहाँबाट बाई बस पहिलो दफा 106 जनाको आएको थियो अनि दोस्रो दफा 57 जनाको जो बेङ्गलोरको व्हाइटफिल्डबाट आएको थियो र अन्य जग्गाबाट र जम्मा 163 जना नानीहरू जो स्वामी साईबाबाको एडुकेसन इन्स्टिट्युटमा पढ्दै थिए उहाँहरू सकुशल आज फर्किआएको छ जसमा कालिम्पोङको अहिले तपाईँहरूले 14-15 जना मात्रै देख्नुभयो तर 6 माइलमा झऱ्यो। कतिजना गोरुबथान गएको छ हामीले लगेर गयौँ अहिले यो कुमानी गएको छ अनि गैरीबाँस आदि झोलुङ जल्दा गएको पनि छ र यहाँ पनि हामी अहिले टिस्टामा पनि हामीले 2 जना नानीलाई बजारमा झार्यौँ अनि त्यस्तो बेला 6 महिनामा पनि झारिदिउँ। उहाँहरूलाई आफ्नो गार्जेनहरूलाई जिम्मा दिँदै आउँदाखेरि यहाँ आइपुगेको छौँ र उहाँहरू सकुशल उहाँहरू आइपुग्नु भयो र 57 जनाको दफा हिजो बेलुका राति मात्रै सिलगढी आएकोले गर्दाखेरि 106 जनाको चाहिँ अस्तिको दिनै आएकोले गर्दा हिजो उहाँहरूलाई सम्पूर्ण खरसाङ कालिम्पोङ दार्जिलिङ सबै क्षेत्रकोलाई दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा उहाँलाई राखियो र तपाईँलाई यो एउटा स्मरण म गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूको पुट्टपर्तीबाट हिँड्दाखेरि नै उहाँहरूको मेडिकल चेकअप भइसकेको थियो। साथसाथै उहाँहरू सिलगढी आइसकेपछि बेङ्गल आइसकेपछि पनि उहाँहरूको चेकअप भयो। तत्पश्चात हिजो सिलगढीमा पनि चेकअप भयो र दार्जिलिङमा पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट चेकअप भइसकेपछि आज जो जति पनि उहाँहरू आए 106 जना र 57 जना उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा 14 दिनको लागि पठाइएको छ। पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी थाने की पुलिस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्य रूप से बाजार, हाट व दुकानों में लोगों की भीड़ कम करने व सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए खरीदारी करने के बारे में माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया गया। गौरतलब है कि अलीपुरद्वार जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सरकार की ओर से यहाँ कुछ परिसेवाएं को छूट दे दी गई है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें लॉकडाउन के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आज नाटाबाड़ी केंद्र के पानीसाला अंचल के महावेस्तान पाकुड़तला तृणमूल कार्यालय के मत्स्यजीवी तात कलाकारों और आम लोगों को राशन सामग्रियां वितरित किया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री घोष ने इन लोगों को 5 केजी चावल, 500 ग्राम दाल एवं अन्य खाद्य सामग्रियां प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पूरे राज्य में गरीबों और आम लोगों की मदद की जा रही है ताकि गरीबों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। সকাল সকাল 900 মানুষের জন্য মৎস্যজীবী সাধারণ মানুষ তাঁতশিল্পী এদের জন্য 900 মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী চাল, ডাল, পেঁয়াজ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমরা মানুষের সাথে আছি, মানুষের পাশে আছি। মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের সাথে আছে, পাশে আছে। আগামী দিনেও মানুষের সাথে থাকবো, মানুষের পাশে থাকবো। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त
80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और इसी कड़ी में मालदा में भी स्पेशल ट्रेन से करीब 1500 प्रवासी श्रमिक आज सुबह 10 बजे पहुंचे। बसों के माध्यम से इन श्रमिकों को उनके गृह जिलों में पहुंचाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी श्रमिकों को उनके गृह जिले में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। हैदराबाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज मालदा के 1492 लोग उतरे, लेकिन इन श्रमिकों का किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं कर सीधे उनके गृह जिले के लिए भेज दिया गया। इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मालदा के अलावा नादिया, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जिले के भी श्रमिक शामिल है। 930 জন নামার কথা ছিল এখানে, কিন্তু এরা আসানসোলে নামতে পারেনি বলে এদেরকে আরও প্রায় 321 জন এক্সট্রা মালদায় নামছে। এদের মধ্যে সাউথ বেঙ্গল, উত্তর দিনাজপুর অব্দি সকল জেলার লোকই আছে। সোয়াব কালেকশন ইজ নট ম্যান্ডেটরি। এটা ট্রেনটা এসছে হায়দ্রাবাদ থেকে। সোয়াব আমরা এতদিন পর্যন্ত সবার সোয়াব নিচ্ছিলাম। এখন যেহেতু অত্যধিক সংখ্যায় আসছে, আমরা কেবলমাত্র দিল্লি, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, মানে দিল্লি, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের লোকজনদের সোয়াব দিচ্ছি। হবে শুধু স্ক্রিনিং করা হবে এবং সকলকে হেলথ ডিপার্টমেন্টের গাইডলাইন অনুযায়ী যা যা বলার কথা সেটা মাইকিং করা হচ্ছে এবং এদের যে খাবার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা লিখিত গাইডলাইন যা বাংলায় সহজবোধ্য পড়ে নিতে পারে সেটাও বলা আছে। বাড়ি গিয়ে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। এখনো পর্যন্ত আমার 36টা বাস লাগছে কেবলমাত্র একটা ট্রেনের ক্ষেত্রে। এতগুলো লাগতো না যদি আসানসোলে ট্রেনটা খালি হয়ে যায়। पुरातन मालदा में क्वारंटाइन सेंटर नहीं होने से लोगों में बढ़ रही है नाराजगी। विरोध के कारण प्रशासन भी नहीं तैयार कर पा रहा है क्वारंटाइन सेंटर। मालदा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक यहां पर लौट रहे हैं, लेकिन यहां पर इन श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके कारण प्रशासन के द्वारा सभी को घरों में क्वारंटाइन रहने को कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच लोगों में काफी नाराजगी बढ़ रही है। प्रशासन के रवैये को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय लोग और कुछ श्रमिक विभिन्न जगहों में क्वारंटाइन सेंटर को बनाने नहीं दे रहे हैं। इससे प्रशासन भी मजबूर है। पुरातन मालदा में 6 जगहों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इसको बंद करना पड़ा। এই ছেলেটা যেটা ছিল ইন্দোরে ছিল, ও রুটি রোজগারের জন্য বাইরে গিয়েছিল। এর মধ্যে 9 তারিখে ও বাড়ি ফিরছিল। হ্যাঁ, তারপরে একদিন বাদ তারপরে প্রশাসন ওকে তুলে নিয়ে কোয়ারেন্টাইনে ভর্তি করালো। কোয়ারেন্টাইনে 5 দিন থাকার পর তারপরে ও বাড়ি ফিরে চলে এলো। হ্যাঁ, তারপরে 2 দিন পরে ওনার রিপোর্ট এলো কি পজিটিভ। এটা আমাদের পঞ্চায়েতের যে সেক্রেটারি আছে উনি আমাকে রাত্রিতে 1-2টার সময় খবর দিয়েছিল, তারপরে আমি জানতে পারলাম। আর এটা হওয়াতে আমাদের গ্রামে খুবই একটা চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়েছে, একটা ভয়ঙ্কর সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রশাসনের কাছে আমি আরেকটা বিষয় চাইব, হ্যাঁ, যেন আমাদের যেমন খাতরিয়া, কাশিডাঙ্গি, আমুর, তেঙ্গাডাঙ্গি আছে, যেন প্রত্যেকটা ব্যক্তির যেন একটা চেক আপ হয়, সেটা আমি আশা করব। ছেলেটা আসার এখানটায় মোটামুটি ধরে নাও 9 তারিখে আসছিল, তারপরে 10 তারিখে তুলে নিয়ে গেল, ওখানটায় থাকলো 5 দিন, টোটাল ধরে নাও 6 दिन। दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी रायगंज जिला प्रशासन उठा रही है। इसी कड़ी में रायगंज जिला प्रशासन की ओर से रायगंज रेलवे स्टेशन का मुआयना किया गया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के अतिरिक्त जिला शासक रीना योशी, रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता फोनी, नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, उत्तर दिनाजपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविनाथ प्रधान सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। रायगंज में दूसरे राज्य से काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं और इनके खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। তাদের ব্যবস্থাকে কত সুন্দর করা যায় তার জন্য আমরা পরিকল্পনা করবার জন্য আমরা এখানে স্থানীয় আমাদের জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, পৌর প্রশাসন, পিডব্লিউডি, হেলথ ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে এসেছি যে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে যেন শ্রমিকদেরকে ঘরে ফেরানো যায়। শ্রমিক আসছে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আসছে। আগামীকাল সকালবেলা আসবে কিছু,
আবার পরে আবার কিছু এইভাবে আসবে, যেরকম যেরকম আসবে আমরা জানতে পারবো, তখন তখন সেরকম। কটার সময় এই ট্রেনটা ঢুকছে? এটা ভোরে আসবে, আগামীকাল ভোরে আসবে, আগামীকাল ভোরবেলা আসবে। আমরা খুব সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে ম্যানেজ করা, তাদেরকে বাড়ি পৌঁছানো ঠিক মতো, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আমরা কাজটা করি। এখানে কি কি ব্যবস্থা থাকবে? থার্মাল টেস্ট, থার্মাল স্ক্রিনিং থেকে সোয়াব টেস্ট, তাদেরকে রিফ্রেশমেন্ট, টিফিন দেওয়া, জল দেওয়া, তাদেরকে ঠিকমতো রিসিভ করা, সমস্ত ব্যবস্থার পরিকল্পনাই এখানে থাকছে। মাইকিং ব্যবস্থা, তারা কোথায় যাবে, কোন দিকে যাবে, তাদেরকে মার্কিং করা, তাদেরকে গাড়িতে করে তুলে দেওয়া, তারা কোথায় যাবেন, তাদের বাড়ি কোথায়, সেই মতো তাদের ব্যবস্থা। बकाया वेतन की मांग में बीएसएनएल के ठेका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, दी जोरदार आंदोलन की चेतावनी। लॉकडाउन के बीच बीएसएनएल के ठेका कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर सोमवार को सिलीगुड़ी के अस्पताल मोड़ के निकट बीएसएनएल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। ये सभी जमीन पर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में प्लग कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से उन्हें घर चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में उनकी परेशानी और बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज में उनके लिए खास सहूलियत नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। प्रदर्शन कर रहे बीएसएनएल कर्मी के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने के बावजूद वे लोग नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द बकाया वेतन नहीं मिलने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले प्राय 1 साल का तनख्वाह हम लोग का पेंडिंग है। हम लोग का मार्च महीने के अंदर में तनख्वाह देने का एक बात था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से दे नहीं पाए ये लोग। लेकिन ये लोगों का काम चल रहा है, डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, लेकिन हम लोग का जो संसार है, घर है, घर में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, हम लोग कैसे अभी घर चलाए उसके लिए टेंशन है। और हम लोग जो है भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जो है हम लोगों का जो काम किया है उसका पैसा चाहिए। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन बने अशोक नारायण भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी के विधायक व पूर्व मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की प्रशासक मंडली के चेयरमैन का दायित्व संभाल लिया। नगर निगम के प्रशासक मंडली की जिम्मेवारी संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वाम मोर्चा बोर्ड की मियाद कल अर्थात 17 मई को समाप्त हो गई। कोरोना के संकट में राज्य सरकार ने राज्य के अन्य नगर निगम के साथ साथ सिलीगुड़ी नगर निगम में भी चुनाव नहीं कराकर प्रशासक नियुक्त करने का फरमान जारी किया। राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य को ही प्रशासक मंडली का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ ही 6 पूर्व पार्षदों को प्रशासक मंडली में शामिल किया गया है। आज प्रशासक मंडली का दायित्व संभालने के बाद अशोक नारायण भट्टाचार्य ने प्रशासक मंडली व नगर अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जाता है कि आज इस बैठक में निगम की पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने व कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। कोलकाता निवासी गाड़ी चालक की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। कोलकाता में आवश्यक वैक्सीन व चिकित्सा सामग्री लेकर अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य दफ्तर आया था। यहां लिया गया था उसका सैंपल। अलीपुरद्वार जिले में हुए सैंपल की जांच में कोलकाता का रहने वाला एक गाड़ी चालक पॉजिटिव पाया गया है। जिला स्वास्थ्य दफ्तर के अनुसार कोरोना संक्रमित वह व्यक्ति गाड़ी चालक कोलकाता से आवश्यक वैक्सीन व चिकित्सा सामग्री लेकर अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य दफ्तर आया था। यहां पर लिया गया था उसका सैंपल। अलीपुरद्वार जिले में हुए सैंपल की जांच में कोलकाता का रहने वाला एक गाड़ी चालक पॉजिटिव पाया गया है। जिला स्वास्थ्य दफ्तर के अनुसार कोरोना संक्रमित वह व्यक्ति कोलकाता का रहने वाला है और फिलहाल वह कोलकाता में ही रह रहा है। गौरतलब है कि 11 मई को वह गाड़ी चालक कोलकाता से आवश्यक वैक्सीन व चिकित्सा सामग्री लेकर अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य दफ्तर आया था। स्वास्थ्य विभाग ने यहां उसका सैंपल लिया था। दूसरी ओर वह व्यक्ति उसी दिन गाड़ी के साथ ही वापस कोलकाता लौट गया। सोमवार को उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अलीपुरद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पूरन कुमार शर्मा ने बताया कि कोलकाता के रहने वाले उस गाड़ी चालक के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलते ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उसके संपर्क में आने वाले अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के 8 कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को बेवजह आतंकित न होने की सलाह दी है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए, सिड वैप्स
सिडवेब सी आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवेब्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।